नमस्कार दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और आज का वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो 2024 का जो पीएम का फेस है उसके लिए विपक्ष की ओर से जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को प्रोजेक्ट करने के लिए बनाने के लिए सारे विपक्षी दलों में, मतलब यूँ कहें कि कांग्रेस से लेकर के जितने तमाम 16 पार्टियां के विपक्षी दल हैं वो हो सकता है कि एकमत हो जाए। चर्चा बहुत जोरों पर है और सबसे मिलने जुलने का प्रयास हो रहा है और एक नया रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अब प्रश्न है कि क्या नीतीश कुमार जो है मोदी के खिलाफ एक उनको टक्कर देने में कितना कामयाब होंगे, इसी पर हम एक सिलसिलेवार तरह से ऐसे उनके 5 प्लस पॉइंट और 5 निगेटिव पॉइंट बताएंगे और आप जज कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि कितना सही कितना गलत है। तो हम पहले नीतीश कुमार और वर्सेज मोदी की 5 पॉजिटिव पॉइंट पे तुलना करते हैं। नंबर 1, आप एक्सपीरियंस की बात कीजिएगा तो नीतीश कुमार किसी भी तरह से मोदी जी से कम एक्सपीरियंस नहीं है, वो बहुत ही अनुभवी हैं। जब मोदी जी कुछ नहीं थे उस समय से ये मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर थे केंद्र में, और राज्य में चीफ मिनिस्टर भी बने थे 2005 में। ये सब तरह से या तो एमएलए हो, एमएलसी हो, लोकसभा में सब तरह से ये हर चीज़ का एक्सपीरियंस लिए हैं। जबकि नरेंद्र मोदी जी को उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, वो डायरेक्ट सीएम के पद पर रहे हैं और डायरेक्ट पीएम बने हैं। जितना संवैधानिक पद की पकड़ इनको है, जानकारी इनको है, शायद मोदी जी को उतना नहीं है। नंबर 2, एजुकेशन। अगर शिक्षा की बात करें तो ऑलरेडी इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं और इनके डिग्री पर कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल निष्कलंक है, बिल्कुल सही है एंड एकदम 100% ट्रू है। जबकि दूसरी तरफ मोदी जी के डिग्री पर विवाद होते रहा है, उनका डिग्री सही है गलत है, बहुत तरह की बातें आज से नहीं बहुत पहले से होती रही हैं, उसमें जांच चल रहा है, अभियान चल रहा है, चलिए वो अलग बात है। नंबर 3, बेदाग छवि। ये करीब करीब 18 बरस तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए या इसके पहले भी केंद्र में बहुत सारे मंत्रालय संभालते हुए अपने कार्य को सफलतापूर्वक किए हैं और कभी भी इन पे कोई डायरेक्ट करप्शन का कोई चार्जेस नहीं लगा है। इनकी छवि बिल्कुल बेदाग है और निष्कलंक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और इसी तरह से डायरेक्ट चार्ज तो चूंकि अब अडानी का मामला लग रहा है मोदी जी पर, बट आई थिंक ये मोदी जी पर भी डायरेक्ट कोई चार्जेस नहीं है, तो उस मामले में इनकी पकड़ सही है और ये सही बेदाग छवि है। नंबर 4, परिवारवाद से कोई नाता नहीं। सच्चे अगर समाजवादी होने का मतलब ये कि इनका परिवार का कोई आदमी पॉलिटिक्स में नहीं है, इसलिए इनको परिवारवाद के चक्कर में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये परिवारवाद से बिल्कुल दूर हैं और इनका कोई भी अपना लोकसभा, विधानसभा या कहीं भी पॉलिटिक्स में नहीं है। नंबर 5, एक सेकुलर छवि। जहां मोदी जी की छवि बिल्कुल हिंदुत्ववादी की है, वहां पर इनकी एक सेकुलर छवि है। ये सब तरह से सब जाति धर्म के लोगों को लेके चलते हैं, ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल सर्वमान्य नेता हैं ये, सब धर्मों के, सब जात के, सब धर्म के। जबकि ये बात मोदी जी में नहीं है, ये इनका प्लस पॉइंट है। अब आते हैं कुछ इनका नेगेटिव पॉइंट, कुछ इनका ऐसे बातें हैं जो इनकी छवि पर डेंट मारता है। तो नंबर 1, इनका पलटू राम का छवि। चूंकि इनका ऐसा है कि ये किसी पार्टी में कभी भी चेंज कर सकते हैं, कब क्या कर लेंगे, किसके साथ चले जाएंगी, इनका कोई अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। ये कभी भी पलटी मार सकते हैं और कभी भी अपना सब कुछ बदल सकते हैं, इधर से उधर अपना कुर्सी के लिए जा सकते हैं। ये इनकी छवि पर डेंट मारता है और ये सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट है इनमें, ये विश्वास के पात्र है ही नहीं। हो सकता है कि विपक्षी दल में अगर 10-20 सीट जीतने के बाद फिर बीजेपी से मिलकर सरकार बना लें, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनकी छवि का कोई ठीक नहीं है और इनका डेंट मारता है कि इनकी छवि स्वच्छ नहीं है। इस मामले में ये पलटू राम की टैग लगा हुआ है इनमें, ये इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। नंबर 2, इनका जो है बिहार में ही पकड़ है और यूं कहें कि इनका पैन इंडिया में कोई पकड़ नहीं है। जो पॉपुलरिटी है, जो इनका शासन प्रशासन है, वो ज़्यादा बिहार में ही रहा है और पैन इंडिया में इनका उतना वर्चस्व नहीं है, उतना पकड़ नहीं है। जबकि मोदी जी का ऑल ओवर इंडिया में, एक पैन इंडिया में उनका पकड़ है, हर जगह वो सर्वमान्य है, हर जगह उनकी पॉपुलरिटी है, जबकि इनको बिहार के बाहर कोई जानने वाला भी नहीं है।
या उस तरह के पॉपुलरिटी नहीं है। नंबर 3, दी ग्रोइंग पॉलिटिकल कैरियर। दोस्तों 2010 में जहां इनके एमएलए की संख्या 110 थी, वो आते घटते घटते किसी भी तरह से 43 हो गई है ये 2020 के चुनाव में। मतलब ये है इनका कैरियर ग्राफ जो है, पॉलिटिकली पॉपुलरिटी जो है डिग्रोइंग है, माने घट रहे हैं। ये सीटें बढ़ाने की बजाय अपनी बचा नहीं पा रहे हैं, वो घट रहा है। तो ये माना जाता है कि इनकी छवि खराब हो रही है और इनका पॉलिटिकल कैरियर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इनका उस तरह से पकड़ नहीं है। जबकि दूसरी ओर मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जहां 282 सीट जीते थे 2014 में, इस बार 303 सीट जीत के आए एमपी का। हर जगह उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है, उनकी सीटों की संख्या बढ़ रही है। नंबर 4, इनमें किसी भी तरह का कोई कॉरपोरेट से लेन देन के लिए कोई फंडिंग का इस तरह कभी कोई आरोप नहीं लगा है। इनका कोई इस तरह का नहीं है कि अडानी से, अंबानी से, दिस से, दैट से, कहीं बाहर का फंडिंग का इस तरह के कोई आरोप नहीं है। और ये बिल्कुल कॉरपोरेट के सारे पे नाचने वाले नहीं हैं। इनमें इनकी छवि बिल्कुल बेदाग है। जबकि मोदी जी का ऐसा माना जाता है कि हमारे दो के तर्ज पे काम करते हैं, पूरा कॉरपोरेट के चक्कर में रहते हैं, उनको पूरा फायदा देने के चक्कर में रहते हैं। इस तरह से पूरी महंगाई बढ़ते जा रही है, पूरा आम जनमानस त्रस्त है। 5वां डिमेरिट्स क्या है नीतीश कुमार की, कि इनको जो है डिपेंडेंसी रहेगा दूसरे रीजनल पार्टियों पर। मतलब चूंकि इनका बिहार में ही पकड़ है, तो जब भी इनको डिपेंडेंसी करना पड़ेगा, या तो कांग्रेस पर रहेंगे, या तो सपा पर रहेंगे, आरजेडी पर रहेंगे, या जो भी 16 विपक्षी दलें हैं, मतलब उन पर डिपेंडेंसी रहेगा। और इनका अपना कार्यकर्ता या अपना बैकबोन या इनका नेटवर्क उस तरह से ऑल ओवर इंडिया में है नहीं। जबकि दूसरी ओर बीजेपी का या मोदी जी का पूरा ऑल ओवर इंडिया में अपना नेटवर्क है, बीजेपी का है। आरएसएस जैसी संस्था उनके पीछे पूरी चट्टान की तरह खड़ी रहती है। इस तरह से इनको दूसरे पे निर्भर रहना पड़ेगा, उनका ब्लैकमेलिंग सहना पड़ेगा और इसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो ये रहा 5 पॉजिटिव पॉइंट और 5 नेगेटिव पॉइंट। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, अपना सुझाव दें, सलाह दें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।